पूजा कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली पूजा कौन सी बतलाई? मानसोपचार पूजा। मानसोपचार पूजा कौन सी होती है? जो हमारे मन के द्वारा की जाती है। हमारे पास सामग्री कुछ नहीं है, पैसा एक खर्च नहीं करना और पूजा का फल पूरा लेना है, तो कौन सी पूजा करें? मानसोपचार पूजा करें। है? भाई कोई ये कहे महाराज पैसा तो है ही ना, पूजा कैसे करें? तो ऐसे लोगों के लिए मानसिक पूजा है। भगवान को भोग भी लगाने का मन है, लेकिन मिष्ठान लाने के लिए पैसे नहीं है, धन नहीं है। हा? क्या करें? अरे मन से भगवान को भोग लगाओ। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हा? भगत के बस में है भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा कि एक बार भाव से कोई मुझे याद करे, भाव से मुझे भजे, केवल भाव से मैं प्रसन्न हो जाता। इसलिए भगवान की पूजा हुई पहली कौन सी? मानसोपचार। भगवान को भोग लगा रहे हैं। मिठाई है नहीं, लेकिन भोग लगा रहे हैं। हे प्रभु आप भोग पाइए, आप प्रसाद पाइए। माला है नहीं हमारे पास, लेकिन भगवान को माला पहनाई जा रही है। मन रूपी पुष्पों की माला, जो भाव रूपी पुष्प है ना, उन भाव के पुष्पों की माला हम लोग भगवान को चढ़ा रहे हैं। ये हमारी मानसिक पूजा है। दूसरी पूजा बताई पंचोपचार पूजा, जिसमें केवल 5 सामग्रियों से भगवान का पूजन किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, आरती, ये सब जो होता है ना, ये पंचोपचार पूजा करते हैं 5 वस्तुओं से। इसके बाद में बताई षोडशोपचार पूजा, जिसमें 16 सामग्रियों से भगवान का पूजन होता है। और आपके यहां पर जो पूजन होता है बस 16 सामग्रियों वाला पूजन है। चाहे आप लाओ चाहे मत लाओ, लेकिन पूजा 16 वाली होगी। हा? क्योंकि ये विशेष पूजा है। 16 सामग्री आपको लिखाई जाती है पूजा में। उन वस्तुओं से भगवान का पूजन करने का विशेष महत्व बतलाया। 16 सामग्रियां कौन सी है महाराज? पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, पुनराचमन, वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, अनेक अनेक सामग्रियां लेकर के भगवान को क्रम से पूजन करें। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद में भगवान को भोग लगाएं। भोग के बाद में भगवान को ऋतुफल दें। ऋतुफल के बाद भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा लगाएं। और जब भगवान भोग पाले तो उसमें क्या चढ़ाना चाहिए? दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। हा? क्योंकि बगैर दक्षिणा के भी महाराज पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक भगवान के दौने में दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे महाराज फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि षोडशोपचार पूजा है। यूं भाई 16 मंत्रों में एक मंत्र दक्षिणा का भी होता है। हम लोग ये मंत्र अपने मन से थोड़ी बनाते हैं। अरे पहले से शास्त्रों में लिखे हुए होते हैं तो हम लोग बोलते हैं, है ना। उसके बाद में भगवान को धूप दिखाओ, भगवान की आरती करो। भगवान की आरती करने के बाद में महाराज विशेष अर्घ्य प्रदान करो। और उसके बाद में भगवान से जब पूजा हो जाए, आरती हो जाए, तो हाथ जोड़ करके और क्षमा याचना करो कि किसी प्रकार की सामग्री के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कोई कमी रह गई है प्रभु, तो उसे क्षमा करो। ये पूजा का पूरा विधान है। और इससे ऊपर एक और विधान बतलाया पूजा का। वह कौन सा विधान है? राजोपचार पूजा, जो हमारे राजा महाराजाओं के यहां पर होती है। हम लोग कर रहे हैं भगवान की दोनों में पूजा। राजाओं के यहाँ हो रही है चांदी और सोने के बर्तनों में पूजा। ये राजोपचार पूजा होती है। हम लगाते हैं एक भोग, राजाओं के यहाँ 56 भोग लगते हैं महाराज। ये भगवान की राजोपचार पूजा है। जिस प्रकार राजा का पूजन होता है उसी प्रकार मेरे गणेश महाराज का पूजन हो, ये राजोपचार पूजा है। तो ये अनेक अनेक प्रकार पूजा के यहाँ पर बताएं।